नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल जो है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस बच्चों, इसमें हम लोग जो है इस समय जो हमारे चैनल में रीजनिंग की क्लास प्रॉपर हो रही है, साथ साथ ही जीएस की बेहतरीन क्लास चल रही है और डिटेल से आपको सारा कुछ बताया जा रहा है। बच्चों, हमारा जो है जो हम चल रहे थे मुगल वंश में, लास्ट जो प्रतापी शासक मान लग सकते, मतलब एक प्रवास्तविक शासक जो मुगल वंश का था, वो अंतिम शासक औरंगजेब था। और औरंगजेब के बारे में हम 3 से 4 वीडियो पढ़ चुके हैं और ये हमारा औरंगजेब के बारे में सेकंड लास्ट वीडियो है। अभी ये औरंगजेब के बारे में और कुछ बताना है और थोड़ा सा मुगलकालीन संस्कृति समाज इसके बारे में भी बताना है। तो ये हमारा जो मतलब चैप्टर है औरंगजेब के बारे में। बच्चों, क्या होता है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल, आप लोगों के प्रेम से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और कोई भी चीज़ इसमें हम नहीं छोड़ रहे हैं। अगर हमारे चैनल का एक एक वीडियो आप देखते हैं तो अच्छे से हर चीज़ का अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब। बच्चों, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया। बहुत से पिछले पार्टों में हम बता चुके किस तरह से शासन किया, क्या क्या किया। तो जो अगला पार्ट, जी इस पार्ट में हम बताने जा रहे हैं कि जो इसने दक्षिण भारत, बच्चों ये पड़ता है यहाँ से, बच्चों ये दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत है बच्चों। दक्षिण भारत में जो है इसने विजय स्थापित की थी। कहाँ पर? बीजापुर में। तो बच्चों, बीजापुर में जो है इसने विजय किस तरह से स्थापित की उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, क्या था कि शाहजहाँ के समय में भी इसको बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसके बाद संधि सहमत हो गई थी, तो उसके बाद ये वापस आ गया था। लेकिन जब इसके समय फिर एक दूसरे शासक ने विद्रोह कर दिया तो ये स्वयं जाकर उसको कंट्रोल करता है। किस तरह से करता है? बीजापुर। बच्चों, यहाँ दिल्ली से चलता है, ये दिल्ली पड़ती है और दक्षिण भारत में दिल्ली से चलकर बीजापुर पहुँचता है। तो दक्षिण भारत में इसका अभियान था, 2 अभियान था, एक था बीजापुर, दूसरा था गोलकुंडा। बीजापुर में बच्चों क्या था कि एक जो राजा थे, जो बीजापुर का अभियान इसने बच्चों 1686 में किया था। बीजापुर के अभियान 1686 में किया गया था। बीजापुर के सुल्तान, जो बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए खुद औरंगजेब गया था। ठीक है, और उसके बाद इसने जो है वहाँ के विद्रोह को दबाने के बाद, क्योंकि आदिल शाह एक मुसलमान था, तो उसको माफ़ कर देता, उसको बाद में खान की उपाधि देता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से बीजापुर मुगल साम्राज्य के अंडर में आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या है कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने आत्मसमर्पण किया, मतलब उसने जो है अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया था। पहले लड़ाई नहीं था, बीजापुर मुगल साम्राज्य में मिल गया। इसका जो अंतिम शासक था बीजापुर का, वो सुल्तान सिकंदर आदिल शाह था। कौन था? सुल्तान सिकंदर आदिल शाह था, अंतिम शासक था। औरंगजेब ने इसे खान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है बच्चों, अब जो हो गया बीजापुर। अब बच्चों देखो, ये गोलकुंडा जस्ट बगल में है। यहाँ पर बच्चों गोलकुंडा है। बच्चों, गोलकुंडा जो है बीजापुर के बाद जस्ट 1 साल बाद गोलकुंडा पर आक्रमण किया, और वो किया था 1687 में औरंगजेब ने आक्रमण किया। इस गोलकुंडा में बच्चों क्या है, 8 महीनों तक, कितने महीनों तक? 8 माह तक, 8 माह तक घेरा जमा कर डाले रखा था। उसके बाद जो है एक जो है अफगान था, अब्दुल्ला गानी को लालच दे दिया इसने, और फिर उसने क्या किया था, वहाँ का किले का दरवाजा उसने खोल दिया था। उसके बाद जो है औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो बोला जाता है कि जब गोलकुंडा उसने जीता था बच्चों, तो जिस तरह से अकबर ने आसिरगढ़ के किलों को जीतने के बाद सोने की चाबी से खोला था, उसी तरह से औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को खोलने के लिए सोने की चाबी का इस्तेमाल
किया था। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है गोलकुंडा। मराठों संघर्ष बच्चों, मराठों संघर्ष जो है औरंगजेब और शिवाजी के समय चलता रहा। कुछ राजाओं ने सहयोग करके शिवाजी को भेजा औरंगजेब के दरबार में कि आप जाइए, सुलह हो जाएगी। शिवाजी उनके औरंगजेब दरबार में जाते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तब वो भाग खड़े होते हैं, तो उनको जो है औरंगजेब बंदी बना लेता है। उसके कुछ समय बाद शिवाजी चोरी चुपके भाग जाते हैं और वहीं से संघर्ष स्टार्ट हो जाता है औरंगजेब और शिवाजी का, यानी कि मराठों का। और ये जो चलता रहता है, शिवाजी भी मार दिए जाते हैं, ठीक है। ये ताराबाई के समय तक चला था, ताराबाई के समय तक चला था, क्योंकि जो शिवाजी के नाती थे उनको जो है औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। तो बहादुर शाह फर्स्ट ने उसको जो है आज़ाद कर दिया था। जब आज़ाद कर दिया तो उस समय ताराबाई उसकी अनुपस्थिति में शासन कर रही थी। तो ताराबाई ने औरंगजेब यानी कि मुग़लों के प्रति हमेशा संघर्ष जारी रखा। उसके बाद जब इनको जो है बहादुर शाह प्रथम ने शिवाजी के नाती को जब रिहा कर दिया, तो उन्होंने जो है संघर्ष वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो मराठों का संघर्ष बच्चों क्या था, ये गोलकुंडा देखो 1686 से औरंगजेब ने आक्रमण किया, 8 माह तक घेरा रखे रहा। गोलकुंडा के अफगान कर्मचारी जो थे अब्दुल्ला गानी को लालच देकर किले का फाटक खुलवा लिया। अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की चाबी से खोली थी बच्चों, उसी तरह औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को सोने की चाबी से खोला था। ठीक है, मराठों के संघर्ष में बता चुके हैं कि औरंगजेब और शिवाजी के मध्य संघर्ष शुरू हुआ था और ताराबाई के समय खत्म हुआ था, इतना याद रखना। औरंगजेब की मृत्यु, इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी बच्चों, खूब याद रखना, इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। इसका मकबरा दौलताबाद में शेख बहारुद्दीन, किसकी, शेख बहारुद्दीन के मकबरे के बगल में ही इसको दफना दिया गया था औरंगजेब में। ये दक्षिण भारत अभियान में गया था और कभी वापस नहीं आया। ठीक है, बुंदेला विद्रोह 1661 में हुआ था। विद्रोह है जो पहला विद्रोह बोला जाता है, ये बच्चों बुंदेला विद्रोह था, 1661 में हुआ था। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि चंपत राय ने इसका नेतृत्व किया था। और जब चंपत राय ने नेतृत्व किया, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, तो चंपत राय जब पराजित हो गए तो उनको बहुत ग्लानि हुई, आत्मग्लानि हुई, और उसके बाद कि हम अपने देश को नहीं बचा सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो आत्महत्या कर ली, उसके बाद उनका जो है पुत्र था छत्रसाल ने नेतृत्व संभाला था बच्चों मराठों का, बुंदेलों का। ठीक है बच्चों, उसके बाद मराठों का तो हो चुका, अब ये बुंदेलों का जो है छत्रसाल ने संभाला था। अफगान विद्रोह 1667 में हुआ थे। यूसुफ जाई के कबीले का ये था नेता जिसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो यूसुफ जाई के कबीले में हुआ था। 1672 में अफगान विद्रोह आफरीदी कबीले ने किया था, जिसके अकमत खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये तो ठीक है, अफगान विद्रोह हो गया 1667 में एक बार हुआ था, यूसुफ जाई कबीले में हुआ था। और दूसरा 1672 में अफगान विद्रोह अफरीदी कबीले के द्वारा अकमत खान द्वारा किया गया था। जाट विद्रोह बच्चों क्या था 1669 में, जाट विद्रोह 1669 में मथुरा के जाटों ने किया था। उसका नाम था गोकुला, क्या नाम था, गोकुला ने किया था। 1685 में राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्होंने गोरिल्ला नीति अपनाए थे, चोरी छुपे लूट लेते थे, मार देते थे, और इन्होंने अकबर के किले को, जो अकबर का मकबरा था, उसको लूटा था। ठीक है, अकबर के मकबरे को लूटा था। 1688 में चूड़ामल ने, जो राजा राम का भतीजा था चूड़ामल, उसने नेतृत्व 1688 में संभाला। इसी ने मथुरा के पास, जो चूड़ामल ने मथुरा के पास भरतपुर जो है, इसे चूड़ामल ने बसाया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। भरतपुर किसने बनाया था, जो राजा राम के पौत्र यानी कि मतलब पौत्र नहीं, भतीजा था, जो कि भरतपुर को स्वतंत्र शहर एक बसाया था, भरतपुर जो मथुरा के पास है। 1756 में ही जाटों का सरदार सूरजमल बना,
जिसे जाटों का अफलातून कहते हैं। तो जाटों का अफलातून कौन था? सूरजमल। याद रखना, सूरजमल। जाटों का अफलातून सूरजमल। ठीक है। सनाती विद्रोह 1672 में हुआ था, सन्यासियों ने किया था। ये हमेशा मुंडे रहते थे इसलिए मुंडिया कहते थे। सनाती विद्रोह 1672 में सन्यासियों द्वारा यानी बैरागियों द्वारा या मुंडिया जो टकले रहते थे हमेशा, सिखों द्वारा 1675 में गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, उनके जब उन्होंने किया था तो उनको प्राणदंड मिल गए थे। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर को। उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को भी जो है विद्रोह हुआ, उनको भी दे दिया था इसने, जो औरंगजेब ने दंड मृत्युदंड दिया था। उसके बाद एक जफरनामा भेजा था, किसने? ये भेजा था गुरु गोविंद सिंह ने। तो बच्चों ये जो थे ये सारे इसके विद्रोह थे। अब जो पढ़ेंगे कि सिख विद्रोह कहाँ क्या ऐसा हुआ इस बारे में पढ़ेंगे। वैसे विद्रोह सारे हम बता चुके हैं, अब ये पढ़ेंगे। अब इसके बाद लगभग जो है औरंगजेब का चैप्टर क्लोज हो रहा है। तो बच्चों ये जो पॉइंट थे ये थोड़ा हाई लेवल के थे, पीसेस लेवल के थे, ऐसे लेवल के थे, तो इनको ज़रूर 2 बार देखें, 3 बार। उसके बाद जो है अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप अच्छे नौकरी पाना चाहते हैं तो ये जीएस का लेक्चर ज़रूर पढ़ें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये मेरा दावा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। थैंक यू, नमस्कार, बाय।